फिल्म की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है। इस महल के राजकुमार का नाम रवि है, जिन्हें गाने का बहुत शौक है। रवि के पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। वह अपनी माँ लक्ष्मी देवी के साथ रहता है। आज रवि अपने गाने के शो के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ उसके सौतेले चाचा धीरेंद्र प्रताप सिंह आते हैं। धीरेंद्र प्रताप मौके की तलाश में है कि कब वह रवि और उसकी मां को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प ले। रवि के जाने के बाद धीरेंद्र प्रताप लक्ष्मी देवी से वासियत के पेपर में साइन करवाता है। लक्ष्मी देवी उस पर भरोसा करके साइन कर देती है। फिर घर आकर धीरेंद्र और उसका बेटा नरेंद्र रवि की प्रॉपर्टी हड़पने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर उनकी प्लानिंग महल का एक नौकर सुन लेता है और वह सभी बातें लक्ष्मी देवी को बताने के लिए भागता है, पर धीरेंद्र उसे रास्ते में ही खत्म करवा देता है। इधर रवि अपने डांस शो के लिए सुंदर नगर पहुंच जाता है और इसी शो के बीच उसकी मुलाकात इस फिल्म की हीरोइन से होती है, जिसका नाम काजल है। और इसके बाद रवि और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद रवि काजल से शादी करके उसे अपनी हवेली ले आता है, जहां लक्ष्मी देवी उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है और शाम में एक शानदार पार्टी भी देती है। ये सब देखकर धीरेंद्र प्रताप जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद रवि और काजल अपनी हनीमून पर जाते हैं और वहीं पर धीरेंद्र का बेटा नरेंद्र रवि पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में नरेंद्र रवि को गोली मार देता है और रवि नरेंद्र की शरीर में तलवार आर पार कर देता है। रवि जख्मी हालत में पानी के झरने में गिर जाता है। काजल को लगता है कि रवि की मौत हो गई है और वह रोते हुए लक्ष्मी देवी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। इधर नरेंद्र जख्मी हालत में अपने पिता के पास आता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अपने बेटे की मौत से धीरेंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और वह लक्ष्मी देवी और काजल को एक कमरे में कैद कर लेता है और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने चला जाता है। तब मुंशी जी लक्ष्मी देवी और काजल को कैद से छुड़ाकर मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई में लक्ष्मी देवी अपने वकील के पास रहने लगती है। इसके बाद फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री होती है, जिसका नाम राजा है। एक दिन लक्ष्मी देवी और काजल मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी गलती से राजा की बाइक से लक्ष्मी देवी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर काजल राजा को एक थापड़ मार देती है। तब राजा काजल की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। इसके बाद पुलिस राजा को गिरफ्तार कर लेती है। फिर राजा के पिता उसे जेल से छुड़ाकर घर लाते हैं। फिर राजा काजल का पीछा करने लगता है और एक दिन मंदिर में अपने प्यार का इजहार करता है। तब काजल गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मैं किसी की विधवा हूँ। फिर राजा अपने पिता के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो कि विधवा है, पर मैं उसी से शादी करूंगा। ये सब सुनकर राजा के पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुंडों को काजल के घर भेजते हैं, उसे डराने धमकाने के लिए। लेकिन तभी राजा भी वहां आ जाता है और सभी गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद राजा अपने पापा का घर छोड़कर लक्ष्मी देवी के पास आ जाता है और काजल से शादी कर लेता है। इधर धीरेंद्र भी मुंबई आता है वकील से मिलने के लिए और कहता है कि मुझे रवि की जायदाद नहीं मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। वकील साहब कहते हैं कोर्ट को रवि और उसकी फैमिली की मौत का सबूत चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। धीरेंद्र प्रताप को वकील पर शक हो जाता है, इसलिए वह कुछ गुंडों को वकील की जासूसी करने के लिए लगा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रवि जिंदा है, वह झरने से गिरने से सिर्फ घायल हुआ था। अब वह काजल और अपनी मां को ढूंढते ढूंढते मुंबई आ जाता है। मुंबई में कुछ गुंडे रवि की सोने की चैन और घड़ी छीनने लगते हैं। तभी राजा वहां आकर रवि को उन गुंडों से बचा लेता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
राजा रवि से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब रवि कहता है, पता नहीं वे लोग कहाँ हैं, जिंदा भी है या नहीं। तब राजा उससे कहता है कि कल मेरी शादी की शर्गिराह है, इसलिए तुम्हें कल पार्टी में जरूर से आना है। और रवि उसकी पार्टी में चला जाता है। वहां वह अपनी माँ और काजल को देखकर हैरान रह जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद रवि चुपके से काजल से मिलता है। तब काजल रवि से कहती है कि मैं तो यह शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर जमाने के डर से माँ ने मेरी शादी करवा दी। और कहती कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब रवि कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तो पहले से ही सबकी नजरों में मरा हुआ हूं, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तब हम राजा को देखते हैं, जो उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसलिए राजा भी रवि को रोकने की कोशिश करता है, पर रवि नहीं मानता है। इसके बाद हमें धीरेंद्र के जासूस को दिखाया जाता है, जो कि रवि उसकी माँ और काजल को देख लेता है और यह बात धीरेंद्र को बताता है। तब धीरेंद्र उन सबको उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है और कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। लेकिन वहां राजा भी आ जाता है और राजा और रवि मिलकर धीरेंद्र के सभी गुंडों को मरते हैं। तब धीरेंद्र रवि को गोली मार देता है, पर रवि जख्मी होने के बावजूद अपने हाथ में बम लेकर धीरेंद्र के साथ फट जाता है, जिससे धीरेंद्र और रवि दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद राजा, काजल और रवि की मां तीनों साथ में रहने लगते हैं और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।